अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे 11th क्लास उर्दू गेस्ट पेपर 2023 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको उर्दू के बारे में बताते चलें तो ये 100 नंबर का सब्जेक्ट है, जिसमें 20 नंबर इस्म आरूज़ी के हैं और जो 80 नंबर है वो इंशाई तर्ज का है, और इसके लिए वक्त जो होता है वो 3 घंटे होता है। अगर हम 20 नंबर जो इस्म आरूज़ी के हैं उसके बारे में बात करें, ये हमारा सवाल नंबर 1 है जो 4 पोर्शन पर ऐड है, जिसके अंदर नसरी असबाक, अदबी इस्तिलाहात, शेरी इस्तिलाहात और तज़कीर व तानीस है। मीन्स 5 नंबर के आपके जो MCQs हैं वो नसरी असबाक में से आएंगे। मीन्स 11th क्लास में जितने असबाक आप पढ़ते हैं 5 नंबर के MCQs उसमें से आएंगे, और उसके बाद जो 5 नंबर के MCQs हैं वो आएंगे आपके अदबी इस्तिलाहात में से। अदबी इस्तिलाहात के अंदर जो चीज़ें ऐड हैं, तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, ये 3 चीज़ें 5 नंबर के MCQs इसमें से हैं। और उसके बाद 5 नंबर के जो MCQs हैं वो आएंगे शेरी इस्तिलाहात में से। शेरी इस्तिलाहात के अंदर जो चीज़ें ऐड हैं उसमें मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, ये 4 चीज़ें हैं। और उसके बाद है तज़कीर व तानीस, मीन्स मुज़क्कर मुअन्नस, ये गैर हकीकी, इसमें से 5 नंबर के MCQs आएंगे। मतलब कि इन 4 पोर्शन में से आपके 20 नंबर के MCQs आएंगे, और इसके जो आपके पास वक्त होगा वो भी 20 मिनट होगा। मीन्स 20 मिनट के अंदर आपने वो जो 20 नंबर के MCQs हैं उसको आपने हल करना है। आपका सवाल नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको याद करने के लिए बेहतर ये है कि पिछले 5 साल के जो पेपर हैं उनको अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लें, आपके MCQs वहाँ से 20 नंबर के कवर हो जाएंगे। सवाल नंबर 2 है अशआर की तशरीह करें। इसमें अलिफ जुज़ है और बे जुज़। अलिफ जुज़ है हिस्सा नज़्म, बे जुज़ है हिस्सा गज़ल। हिस्सा नज़्म की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 शेर किसी एक की नज़्म से आएंगे। 4 नंबर अशार की तशरीह होगी। मीन्स 4 नंबर की तशरीह एक शेर की हमने करनी होगी, और उसके बाद दूसरे शेर की तशरीह भी 4 नंबर की करनी होगी। और 1 नंबर होता है नज़म के उन्वान का, 1 नंबर होता है शायर के नाम का। इस तरह 2 नंबर ये हैं, 8 नंबर की तशरीह, टोटल 10 नंबर बनते हैं। और इसके लिए आपके पास जो वक्त होगा वो 20 मिनट होगा। 20 मिनट के अंदर आपने इसकी तशरीह करनी होगी। इसका मतलब है कि 2 सफ़हात एक शेर की तशरीह, इसी तरह 2 शेर है, इसके लिए एक मुकम्मल शीट में 4 सफ़हात मिनिमम आप तशरीह ज़रूर करें, और एक सफ़े पे 2 से 3 शेरी हवाला जात ऐड करने की कोशिश करें। तो इस हवाले की चंद अहम नज़में देखें, अगर आप उनको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई एक नज़म आपके पेपर में ज़रूर आ जाएगी। उसमें मतलब तस्लीम व रज़ा, मैदान करबला में सुबह का मंज़र, ख़ताब जवानाने इस्लाम, पैगाम, कतआत, ये 5 नज़में इस हवाले से बहुत अहम है, इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद है आपका जो बे हिस्सा है वो हिस्सा गज़ल। ये भी किसी एक की गज़ल से 3 अशार आएंगे जिनकी हमने तशरीह करनी होगी, और 3-3 नंबर की एक शेर की तशरीह करनी होगी। 1.5 से 2 सफ़े एक शेर की तशरीह आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह इसके लिए वक्त आपके पास 25 मिनट है। 1 नंबर शायर के नाम का होगा और 3-3 नंबर के 3 अशार आएंगे। इसी हवाले की चंद अहम गज़लें देखें जिनको अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका इनमें से कोई एक गज़ल ज़रूर आ जाएगी। उसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, गज़ल नंबर 2 है मीर तकी मीर की, गुल को होता सबा करार ऐकाश, रहती इक्का दिन बहार ऐकाश। और उसके बाद गज़ल नंबर 4, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, हैदर अली आतिश की गज़ल है। गज़ल नंबर 5, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तो कहाँ आते आते, मिर्ज़ा ख़ानदा की है। उसके बाद गज़ल नंबर 7, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता, ये मतलब कि उसकी मोमन की गज़ल है। गज़ल नंबर 10 है रस्म जफ़ा कामयाब देखिए कब तक रहे, हज़रत मोहनी की गज़ल। और गज़ल नंबर 13 है कुछ गलत भी तो नहीं था मेरा तन्हा होना, आतिशो आपका मुमकिन नहीं यकजा होना, अहमद रिन कासमी की ये गज़ल है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपका सवाल नंबर 3 है हवाला मतन सियाक़-उस-बाक़ को मद्देनज़र रखते हुए किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करें। डियर स्टूडेंट्स, आपके पेपर में 2 पैराग्राफ आएंगे, ठीक है, उसमें से एक पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी होगी, तो 15 नंबर होंगे इसके। आपके पास वक्त होगा इसके लिए 30 मिनट। हवाला मतन के 2 नंबर हैं, जिसमें सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम हमने लिखना, 2 नंबर इसके हैं, और 3 नंबर सियाक़-उस-बाक़ के। सियाक़-उस-बाक़ क्या है? वो जो एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा तशरीह के लिए, उससे पहले और बाद वाली बात जो उनसे उसको हमने डिस्कस करना होता है। 7-7 लाइनों के 2 पैराग्राफ बना दें, 10 से 15 लाइनें उसके आप सियाक़-उस-बाक़ लिख दें, और लास्ट पे है तशरीह, 2 से 3 सफ़हात तशरीह आप ज़रूर करें। 10 नंबर तशरीह के होते हैं, इसलिए 15 नंबर इसके टोटल बनते हैं। तो इक़्तिबास के हवाले से चंद अहम इक़्तिबास आप देख लें। अगर ये इक़्तिबास आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, इनमें से इंशाल्लाह को एक पैराग्राफ आपके पेपर में ज़रूर आ जाएगा। उसमें देखें आपका पहले नंबर पे गरज तुम जो कोई भी हो, यहाँ से लेके ज़रिया है, पेज नंबर 2। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक, यहाँ से लेकर रहते थे, पेज नंबर 3। और उसके बाद तीसरे नंबर पे इंसान की कौमी तरक्की
यहाँ से लेके जाता है पेज नंबर 7। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके सफ़ा उसके पेज आपको बता रहे हैं। उसके बाद पेज नंबर 10 पे जो पैराग्राफ है, ज़राफ़त खुश तभी यहाँ से लेके पाती थी यहाँ तक। पेज नंबर 12 पे चले जाएं कि सैर चश्मी और फराग हौसलगी से लेके उठाया यहाँ तक। पेज नंबर 21 पे चले जाएं तो इसमें मतलब मगर उनमें ज़्यादातर यहाँ से लेके ज़रूर है यहाँ तक। पेज नंबर 23 पे चले जाएं, हज़रत कमर की बाछें खिल गईं यहाँ से लेकर रहता है यहाँ तक। पेज नंबर 32 पे चले जाएं, बिलाशुबा वो इस वक्त यहाँ से लेके रहता था। पेज नंबर 36 पे चले जाएं तो ये फ़ीके की आंखों में ममनूनियत की नमी जागी यहाँ से लेकर बाबूजी तक। पेज नंबर 45 पे चले जाएं तो ना तुम मुजरम ना मैं गुनाहगार यहाँ से लेके घर आया यहाँ तक। पेज नंबर फिर 45 पे सेकंड पैरा एक और है इस हवाले से कि वो है कि मेरठ से आकर देखा यहाँ से लेकर होने लगे। पेज नंबर 49 पे मैं 9 सितंबर को लाहौर आया यहाँ से लेकर पढ़ूंगा यहाँ तक। और उसके बाद 13 नंबर पे निज़ाम सका के मुसव्वदात यहाँ से लेकर रहे हैं पेज नंबर 52 तक। इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। और 14 नंबर पे चौथी किस्म खाली तलबा की है यहाँ से लेकर रहती है पेज नंबर 54। ये तकरीबन 14 पैराग्राफ अहम आपको बता दिए, इनको अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, सबक का खुलासा लिखें और मुसन्निफ़ का नाम लिखें। 9 नंबर का सबक का खुलासा होता है, 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का होता है। 10 नंबर है, 20 मिनट टाइम होगा इसको हल करने के लिए। सबक का खुलासा हमने सबक का तीसरा हिस्सा लिखना होता है, वो आपका 1.5 सफ़ा बन जाए या आपके 2 सफ़े बन जाए, वो सबक की लेंथ को मद्देनजर रखते हुए है। तो 2 आपके असबाक आएंगे, एक सबक का खुलासा डियर स्टूडेंट आपने लिखना होगा, चॉइस है इसके अंदर। तो उस हवाले के चंद अहम सबक देखें, जिसमें सबसे पहले अदीब की इज़्ज़त, ओवरकोट, सिफारिश, चिराग की लो, दोस्ती का फल। ये 5 सबक जो उनसे हैं सबक के खुलासे के हवाले से बहुत अहम है। और उसके बाद सवाल नंबर 5 देखें, नज़्म का खुलासा लिखें। नज़्म का खुलासा डियर स्टूडेंट्स आपने किसी एक की नज़्म का खुलासा जो उनसे वो लिखना होता है, और एक की नज़्म जो उनसी है वो खुलासे के लिए चूज़ की जाती है, खुलासे के लिए एक नज़्म होगी। ठीक है, तो ये आपने 5 नंबर नज़्म के खुलासे के होते हैं और 5 मिनट में आपने लिखना होता है कि 8 से 10 लाइनें इसके लिए मैक्सिमम रिक्वायर है। ठीक है, तो नज़्म के खुलासे के हवाले से देखें जी, चंद अहम नज़में, उसमें तस्लीम रज़ा, मुस्तकबिल की झलक, हिलाल इस्तिकलाल, लोकल बस और पैगाम। ये नज़में आप अच्छी तरह से याद कर लें, इसमें किसी एक नज़्म का खुलासा जो उनसे वो आपके पेपर में ज़रूर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम सवाल नंबर 6 की बात करें तो सवाल नंबर 6 के अंदर मुकालमा निगारी, रुदाद नवीसी, रोज़नामचा, ये 3 चीज़ें होती हैं। 3 में से 2 चीज़ें बोर्ड में आती हैं और एक हमने हल करना होती है। अब ये 3 सवालात की हम बात करें, मुकालमा तो 100% आता है, और उसके बाद जो रुदाद है वो 80% और जो रोज़नामचा है वो 20%। हम सिर्फ मुकालमा और रुदाद पे बात करेंगे। जैसे मुकालमे की बात करें तो ये 10 नंबर का सवाल है, इसके लिए 20 मिनट टाइम है। 2 से 3 सफ़हात आप इसकी लेंथ जो उनसी है वो कर सकते हैं, मीन्स इतना आप लिख सकते हैं। तो बोर्ड के पेपर के हवाले से चंद अहम जो मुकालमे हुए के बारे में अगर बात करें तो उसमें डियर स्टूडेंट्स, महंगाई और बेरोज़गारी, एहतराम उस्ताद, सिगरेट नोशी, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, और उसके बाद फैशन, इम्तहानी निज़ाम, डॉक्टर और मरीज़, शहरी और देहाती ज़िंदगी, गाहक और दुकानदार, और उसके बाद जहेज़। इस हवाले के चंद अहम मुकालमे जो आपको बता दिए उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद रुदाद की बात करें तो इसके भी 10 नंबर हैं, ज़ाहिर सी बात है 20 मिनट टाइम होगा। 2 से 3 सफ़हात आपने इस पर भी लिखने होंगे, हवाला जात वगैरह दोनों में ऐड कर सकते हैं। इसके हवाले से अहम रुदाद देखें, जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, योम इकबाल, योम आज़ादी, जलसा तकसीम इनामात, तफरी सफ़र, इस्तकबालिया तकरीब, अलविदाई तकरीब, और उसके बाद सालाना तकरीब सालाना खेलें। तो ये अहम रुदात थी, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सवाल नंबर 7 आ जाता है, दरख्वास्त या रसीद। अब इसमें चॉइस नहीं है, मैंने या रसीद बोल दिया कि दोनों में एक सवाल आएगा, एक आपने हल करना होगा, दोनों नहीं आएंगे कि दोनों आए आपके लिए चॉइस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरख्वास्त है, 10 नंबर है, 15 से 20 मिनट में आप लिख सकते हैं। इसी तरह जो रसीद है वो भी 10 नंबर है, 15 से 20 मिनट में आप लिख सकते हैं। तो इस हवाले से चंद अहम जो उनसी दरख्वास्तें हैं वो अगर आपको बताते चलें तो उसमें सबसे पहले फ़ीस माफ़ी है, दोबारा दाखिला है, चेयरमैन बोर्ड के नाम है, सनद के अजरा के लिए, इलाके की सफाई के लिए दरख्वास्त है, वबाई अमराज का ख़ात्मा इसके लिए दरख्वास्त है, और उसके बाद डाक की नाकस तकसीम, इस हवाले की ये दरख्वास्त, इसको अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप याद कीजिए। उसके बाद है रसीद। तो अगर रसीद की बात करें तो अहम रसीदें, जिसमें रसीद मोटरसाइकिल की है, कार की, मोबाइल फ़ोन, भैंस, कर्ज़ हसना, किराया मकान, वजीफ़ा, और उसके बाद वसूली कीमत मकान।
ये सब हवाले की चंद अहम रसीदें हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। डियर पहले ये कहा जाता था कि तकरीबन 70% चांस होते थे दरखास्त के आने के, 30% होते थे रसीद के, लेकिन पिछले तमाम बोर्ड्स के पेपर को मद्देनजर रखते हुए डियर स्टूडेंट्स अब 50-50 चांस हैं। ठीक है, दरखास्त रसीद दोनों में एक चीज़ आ सकती है, दोनों में ये नहीं कि दरखास्त के ज़्यादा चांस हैं रसीद के कम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोनों चीज़ें जो उनसे वो आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। उसके बाद लास्ट सवाल नंबर 8 तलखीस। डियर स्टूडेंट्स ये वाहिद एक ऐसा सवाल है जिसको जितना कम लिखा जाता है उतने नंबर ज़्यादा होते हैं। एक अनसीन पैराग्राफ आएगा जिसको आपने मुख्तसर करना होगा, ठीक है ना, 100-150 लफ्ज़ का आएगा, उसका 33% जो हिस्सा है वो आपने लिखना होगा। तीसरा हिस्सा 1/3 आपने लिखना होगा। 2 नंबर उन्वान के होंगे, 8 नंबर डियर स्टूडेंट्स तलखीस के होंगे। तो आप सबका बोर्ड्स के को 5-10 पैराग्राफ जो उनसे हैं उनको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो इसका बस एक तरीका आपको आना चाहिए कि आप तलखीस किस तरह करते हैं, तो आप जहाँ से भी पैराग्राफ आएगा आप आसानी से तलखीस कर जाएंगे। सो ये हमारी आज की वीडियो 11th क्लास उर्दू गेस्ट पेपर के हवाले से थी, जिस पर हमने बात की पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। मुल्तान है बोर्ड है, पिंडी बोर्ड है, फैसलाबाद है, डेरा गाजी खान है, और उसके बाद लाहौर बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड आ जाता है, फैसलाबाद बोर्ड, तमाम के लिए ये आज की वीडियो अहम है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।